बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मदारस से फ़ारग हो चुके हैं और आपको सनद मिल चुकी है और अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे दीन का काम लेना चाहते हैं और कहीं पढ़ाने पर मामूर हो चुके हैं तो 3 नसीहतें याद रखिए। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और बहुत से फितनों से अल्लाह ताला आपको महफूज फरमाएंगे। जो आजकल आप मदारस में फितने देख रहे हैं, फसाद देख रहे हैं, तो इन बातों की असल जड़ वहीं से शुरू होती है। अगर आप उन बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत से फितनों से महफूज फरमाएंगे। तो ये 3 नसीहतें हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान मंसूर पूरी दारुल उलूम देवबंद वाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे बहुत से दीन का काम लिया है और ले रहे हैं अब भी। तो उनके वालिद मोहतरम ने उनको ये नसीहतें फरमाई है। तो आइए हम आज उनको पढ़ते हैं। तो मौलाना मुफ्ती सलमान मंसूर पूरी मद्दज़िल्लु आली फरमाते हैं कि जब हम देवबंद से तकमील इफ्ता करके यानी इफ्ता मुकम्मल करके जब मदरसा शाही मुरादाबाद की तरफ चलने लगे, वहाँ पर खिदमात अंजाम देने लगे, तो मुझे मेरे वालिद मोहतरम हज़रत सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैहि ने कुछ नसीहतें फरमाई हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन नसीहतों में ऐसा कमाल रखा था कि अब भी अगर मैं अमल कर रहा हूँ उस पर, तो अल्लाह ताला ने बहुत से फितनों से मुझे महफूज फरमाया है। तो सबसे पहली नसीहत कि तुम्हारे पास कोई तालिब इल्म किताब समझने के लिए या किसी काम के लिए आए तो उससे कमरे का दरवाज़ा बंद करके बात मत करना। अगर कोई तालिब इल्म है आपका और आप कमरे में बैठे हुए हैं, अब आपके पास आ गया है किताब को समझने के लिए, किसी मसले को समझने के लिए, किसी नुक्ते को समझने के लिए या किसी और काम की वजह से तालिब इल्म आपके पास आ गया है, तो दरवाज़ा मत कीजिए बंद, दरवाज़ा बंद मत कीजिए। बल्कि जब भी वो आए मतलब वो तालिब इल्म आए, किसी काम के सिलसिले में आए, किताब के समझने के सिलसिले में आए, तो दरवाज़ा खोल कर रख दो, फिर बात करो। पहले दरवाज़ा खोल कर रख दो, फिर बात करना शुरू करो। तो दरवाज़ा मत बंद कीजिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत से फितनों से महफूज फरमाएंगे। दूसरी नसीहत यह फरमाई कि मदरसे में किसी दूसरे उस्ताद के पास पढ़ने वाला तालिब इल्म उसकी किताब को समझने के लिए तुम्हारे पास आए तो मना कर देना। किसी दूसरे उस्ताद के पास कोई किताब है, मसलन एक उस्ताद के पास इल्म सीगा की किताब है और एक तालिब इल्म उसी के पढ़ने वाला तालिब इल्म उस्ताद से पढ़ने वाला तालिब इल्म इल्म सीगा उठाकर आपके पास आए कि मुझे कोई मसला समझा दीजिए, कोई नुक्ता समझा दीजिए, तो उसे मना कर देना। क्यों कि इन्हीं उस्ताद से समझो जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम खुद इस बारे में कुछ न बताना। यानी जो उस्ताद तुम्हें इल्म सीगा पढ़ा रहा है उसी से उस मसले को समझो और तुम उसे मना कर दो, बल्कि अपनी तरफ से कुछ भी मत बताना, बल्कि ये कह देना कि अपने उस्ताद जी के पास चले जाओ, वो तुम्हें अच्छी तरह से समझा देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत से फितनों से महफूज फरमाएंगे। तीसरी नसीहत क्या फरमाई? हजरत ने फरमाया कि अपनी तरफ से किसी भी इंतजामी मामले में दखल मत देना। मदरसे का कोई इंतजामी मामला है, कोई इंतजामी काम है, अपनी तरफ से खुद ब खुद ही उसमें पाँव मत अड़ाना। ये इस तरह समझिए इसको कि अपने तरफ से किसी काम में खुद को मत मुलव्वस करना। मदरसे वाले क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम अपने काम से काम रखो। वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, सिस्टम कहाँ से चल रहा है, तुम्हें कोई काम नहीं है उससे। तुम अपने काम से क्या काम रखो, मतलब तुम अपने पढ़ाने पर गौर व फिक्र करो बस। वहाँ अगर मदरसे के मुंतज़मीन किसी मामले में तुमसे मशवरा तलब करे तो मशवरा दे देना। अगर किसी मामले में ऐसा मामला पेश आ गया है, आपसे मशवरा करना चाहता है मदरसे के मोहतमिम साहब या नाज़िम साहब, कोई भी मुंतज़िम है मदरसे का, आपसे मशवरा लेना चाहता है, तो आप उसको मशवरा तो दे सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं, लेकिन खुद ब खुद अपने आप को उसमें मुलव्विस करना ये गलत बात है। उससे अपने आप को महफूज रखे। अगर मान लिया जाए मसलन आपसे मशवरा तलब किया गया, अगर वो मशवरा मान लिया गया तो बेहतर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,
और अगर ना माना जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। तो हज़रत फरमाते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम ने ये जो मुझे नसीहतें फरमाई है, इन नसीहतों पर अमल करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बहुत से फितनों से महफूज फरमाया है। बहुत से फितनों से अल्लाह ताला ने मुझे महफूज फरमाया। जहाँ तक तौफीक मिली है मैंने इन नसीहतों पर अमल किया है और अल्लाह ताला ने फितनों से महफूज फरमाया है। तो ये 3 काम वाक़यातन ऐसे है कि जिसकी वजह से फितना फसाद खड़ा होता है। आजकल डिजिटल ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो अपने आप को इससे ज़्यादा मोहतात रखें।